कहीं सिग्नल, कहीं कुछ, कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो। मैं उन सभी से भी क्षमा प्रार्थी हूं जो लगातार फोन करते रहे कि आप किधर से निकलोगे। कई लोगों ने कहा कि अलीगढ़ जब टोल पर आए तो सर बताना। तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है, मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं। अब की बार दिन में जाऊंगा, सबसे मिलता हुआ जाऊंगा, सबकी चाय पीता हुआ जाऊंगा। मैं अपने उन एटा के सभी शिक्षा मित्रों से भी क्षमा प्रार्थी हूं जिन्होंने जैथरा ब्लॉक में आज का प्रोग्राम रख लिया था। क्योंकि मैं कल ही निकल आया, अगर कल मैं रहता तो निश्चित जैथरा जाता, आप सबका प्यार लेता, प्यार से आपके साथ बैठता, एक एक कप चाय पीता। अब जब आऊंगा तो सबसे बता के आऊंगा, अलीगढ़ वालों से भी मिलूंगा, बुलंदशहर वालों से भी मिलूंगा और हाथरस वालों से भी मिलूंगा, क्योंकि सिकंदराबाद बीच में पड़ता है तो मेरा तो सारा परिचित है मामला। एटा वालों से भी मिलूंगा, कासगंज वालों से भी मिलूंगा। जल्दी आऊंगा, जल्दी मुलाकात करूंगा, लेकिन कोशिश ये है कि कुछ खुशखबरी लेकर। आज मैंने काफी देर बातचीत की है सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी से, जो शिक्षा मित्रों का केस देख रहे हैं। 18 मिनट बातचीत हुई है, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। कब कमेटी की रिपोर्ट आई, तारीख वाइज बताया, एक एक आंकड़ा बताया। जो लोग कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कब आई है, तो सरकार ने वहां एक एक एफिडेविट में अलग अलग बयान और सारी बातें बताई। इन सब चीजों से एक बात साफ हो रहा है कि सब कुछ बढ़ गया है आगे तक, लेकिन पता नहीं क्यों यहां रुका हुआ है बीच में। ये आगे जा क्यों नहीं पा रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। तो मेरा आप सबसे यही है कि कोई एक ऐसी हवा का झोंका है, आपके सारे दुख दर्द समेट के ले जाए। कोई एक ऐसी आवाज आए जो एक बढ़िया सी लोरी, कविता, आर्डर, आदेश सुनाता हुआ चला जाए, और उस सब में आप सबकी भलाई, आप सबकी मानदेय की संबंधित बात हो। उन्होंने यह भी बताया वकील साहब ने कि मैंने नए एसीएस को भी नोटिस करवा दिया है, मोनिका रानी को भी नोटिस करा दिया है, जो नई शिक्षा निदेशक हैं। और पुराने अधिकारी इस पूरे केस में तब तक बाउंड रहेंगे, ना सुंदरम जी छूटेंगे, ना दीपक कुमार जी, जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो एक बड़ी बात है कि एक केस में 3 एसीएस लेवल के अधिकारी, 2 एसीएस, एक प्रमुख सचिव, 2 महानिदेशक उलझे हुए हैं। 5 अधिकारी अब इस केस में पूरे में उलझे हुए हैं। मैं तकनीकी बात पर पहल पर अब से अभी चर्चा कर रहा हूं। इन 5 अधिकारियों की जान सांसत में उलझी हुई है, जो सरकार का पक्ष रखते रहे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले वाली तारीख से पहले, लगभग 18 मिनट का वीडियो है, थोड़ी बहुत देर में आपको चैनल पर मिल जाएगा, पब्लिश हो चुका है। उसे आप ध्यान से देखें और उसे लोगों तक पहुंचाएं भी। किस तरीके से उन्हें एक एक तारीख, एक एक दिन, एक एक एफिडेविट का जिक्र किया है। 27 अक्टूबर की उनकी क्या तैयारी होगी, अनुदेशकों का केस का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उस पर अनुदेशकों की क्या तैयारी होगी। मैं कोशिश करूंगा विक्रम सिंह को जोड़ने की। शिक्षा मित्रों का क्या होगा, क्योंकि आज मैं भी कई दिनों बाद अपने ऑफिस पहुंचा, काम फिर रूटीन में शुरू किया। 2 दिन से क्या हो रहा है इस सब पर चर्चा की। कल से विधिवत सुबह 7 बजे वाला भी प्रोग्राम मिलेगा, 8 बजे वाला भी प्रोग्राम मिलेगा, सारे प्रोग्राम आएंगे। क्या क्या होगा उन सब पर बातचीत होगी। एक बड़ी बात यह है सामने कि जब कमेटी बन गई, सरकार ने कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर दिया कि कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई।
ये एसीएस ने अपने एफिडेविट में लिखा है। और उसी एफिडेविट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है और मैं जल्द इस पर ऐलान कर दूंगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरी बात, दोहरी मानसिकता, डबल खबर, डबल बातचीत, ये समझ में नहीं आता। ये मेरी समझ के परे से ऊपर से निकलता है। और यही मैं नेताओं से कहता हूं कि आखिर आप खबर लाते क्या हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोग अलग हों, कुछ लोग अलग बात करते हो, लेकिन क्या इस सब प्रक्रिया के बीच, इस सब प्रक्रिया के बीच शिक्षा मित्रों के हित ज्यादा हैं या संगठन की आबरू ज्यादा है,